नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है मूल रूप से टीजीटी पीजीटी कला को संबंधित है और टेस्ट पेपर 61 है। इससे पहले हम लोगों ने 60 टेस्ट पेपर दे रखे हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो निश्चित रूप से दे लीजिए। सभी टेस्ट पेपर महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए देखते हैं टेस्ट पेपर 61 का पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय चित्रकार थियोडोर जेनसन ने किसने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी? यानी थियोडोर जेनसन किसके चित्रकला के गुरु थे? कुल मिला के ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शंस में दिए गए हैं राजा रवि वर्मा, के हब्बर, डीपी रायचौधरी या फिर के आचार्य। तो आप जानते होंगे थियोडोर जेनसन ने सबसे पहले शिक्षा दी राजा रवि वर्मा को। यानी राजा रवि वर्मा के पहले जो कला गुरु थे वो थे थियोडोर जेनसन साहब। नोट डाउन कर रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में कहा गया, बेटा श्री राय कृष्ण दास ने पटना शैली के स्थान पे डाट नाम दिया। तो राय कृष्ण दास ने पटना शैली को किस नाम से पुकारा है? ऑप्शंस में दिए गए हैं बूंदी शैली, कंपनी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं पटना शैली का उपनाम ही कंपनी शैली है। पटना शैली का ही उपनाम कंपनी शैली है। ऑप्शन जो है बी के साथ सही बैठ रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में पूछा गया, सेवक राम, शिवलाल, हुल्लास लाल किस शैली के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं? तो बेटा सेवक राम, शिवलाल और हुल्लास लाल अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। कौन सी शैली होगी? ऑप्शंस में है जोधपुर शैली, जयपुर शैली, कंपनी शैली, अलवर शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते होंगे कंपनी शैली इज़ द राइट आंसर बन रहा है। और कंपनी शैली का ही उपनाम जो है पटना शैली भी है, पटना शैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। बेटा चित्रकारी को इस्लाम के विरुद्ध कौन सा शासक मानता था? ऑप्शंस में दिया हुआ है अकबर, शाहजहां, बाबर, औरंगजेब। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मूल रूप से अगर इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम को जो है चित्रकारी से विरुद्ध मानता था, उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब। डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी? पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी? ऑप्शंस में है मैटकॉफ, कर्निंघम, किशन लाल या फिर यज्ञदत्त शर्मा। तो बेटा पहाड़ी चित्रकला को खोजने का श्रेय किसके पास है? तो आप सब जानते होंगे पहाड़ी चित्रकला को खोजने का श्रेय जो है मैटकॉफ के पास है। मैटकॉफ इज़ द राइट आंसर बन रहे हैं, यानी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया, समरकंद के मोहम्मद नादिर, मुराद और फारूक बेग के साथ साथ मंसूर किसके दरबारी चित्रकार थे? ये चारों पांचों नाम बेटा बहुत ही फेमस हैं। मोहम्मद नादिर हों, मोहम्मद मुराद हों, फारूक बेग हों या फिर उस्ताद मंसूर हों, ये बहुत फेमस नाम है। बार बार आपको कंफ्यूज करेंगे, ये याद रखना है किसके दरबारी चित्रकार हैं। ऑप्शंस में दिया गया है अकबर, हुमायूं, जहांगीर, बाबर। आप जानते होंगे ये सभी के सभी जहांगीर के अच्छे चितैरे माने जाते हैं। मंसूर, उस्ताद मंसूर आप जानते होंगे पशु पक्षी चित्रकार है, बहुत फेमस है। तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया, शाह अब्बास की सच्ची छवि किसने बनवाई? बेटा शाह अब्बास की सच्ची छवि किसने लगाई थी? ऑप्शंस में है अबुल हसन, फारूक बेग, बिशन दास या फिर दशवंत। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? शाह अब्बास की सच्ची छवि बनाने का जो कारनामा किया था वो हिंदू चित्रकार बिशन दास ने किया था। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में पूछा गया है, मोर मोरनी किसका बनाया गया चित्र है? मोर मोरनी किसका बनाया गया चित्र है? ऑप्शंस में है बिशन दास, बसावन, दशवंत, उस्ताद मंसूर। आप जानते होंगे पशु पक्षी चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर था, इसलिए इसका राइट आंसर उस्ताद मंसूर के साथ चला जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है, किस काल में चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है या पहुंच गई थी? ऑप्शंस हैं जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर।
तो बेटा उस शासक का नाम बताना है जिसमें चित्रकला अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंचती है। मुगल शैली की बात हो रही है तो जहांगीर यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, पूछा गया है मीर सैयद अली किसके दरबार में चित्रकार थे। मीर सैयद अली किसके दरबारी चित्रकार थे। ऑप्शंस में दिया गया जहांगीर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां। तो बेटा मीर सैयद अली की अगर हम लोग बात करें तो ये हुमायूं के दरबारी चित्रकार माने जाते हैं। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। मुग़ल शैली में बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार आए हैं, इसीलिए मुग़ल शैली में आप जानते होंगे जहांगीर के दरबार में स्वर्णकाल प्राप्त कर लेती है मुग़ल शैली, और चित्रकला के रूप में स्वर्णकाल जाता है, ये भी याद रखना है। स्थापत्य कला के लिए तो शाहजहां फेमस होता है। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। पूछा गया है तैमूर वंशी सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दरबारी चित्रकार था। बेटा हुसैन मिर्ज़ा का दरबारी चित्रकार कौन था। तैमूर वंश से संबंध रखते हैं हुसैन मिर्ज़ा, इनका दरबारी चित्रकार आपको बताना है। ऑप्शंस में दिया है दसवंत, बसावन, बेहजाद, मंसूर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते होंगे बेहजाद जो है मूल रूप से तैमूर वंशी सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के ही दरबारी चित्रकार था, और बेहजाद बाबर के साथ भारत आता है। बेहजाद का एक शिष्य भी है अजा मरीक, अजा मीरक या फिर अजा मरीक मूल रूप से बेहजाद का शिष्य है। ये भी तैमूर वंशी सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के दरबार में रहा करता था। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में किसने की थी। जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी में किसने की थी। ऑप्शन हैं रंजीत सिंह, सवाई जय सिंह, माधो सिंह या फिर चरण सिंह। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते हैं जयपुर नगर को बसाने का काम सवाई राजा जय सिंह का है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है 1609 ईस्वी में महाराजा किशन सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी। तो बेटा 1609 ईस्वी में स्थापित हुआ है, किशन सिंह के द्वारा है। कौन सा राज्य है, ऑप्शंस में दिया गया बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़, जोधपुर। नाम से ही पता चलता होगा जब किशन सिंह ने राज्य को स्थापित किया तो नाम भी किशनगढ़ होगा। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। पूछा गया जैन शैली के प्रायः चित्र डाट जैन संप्रदाय से मिलते हैं। आप जानते होंगे जैन शैली में विभाजन भी होता है, श्वेतांबर, दिगंबर, टूटते भी हैं। तो पूछा गया जैन शैली के प्रायः चित्र यानी ज़्यादातर चित्र किस संप्रदाय से मिलते हैं। ऑप्शंस में है श्वेतांबर, दिगंबर, पाल या फिर ए और बी दोनों। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पे जैन शैली के सबसे ज़्यादा जो चित्र मिलते हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के साथ जाते हैं, यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया कंदरिया मंदिर स्थित है। कंदरिया मंदिर स्थित है। ऑप्शन हैं एलिफेंटा गुफा, तंजौर गुफा, खजुराहो गुफा, एलोरा गुफा। बेटा कंदरिया महादेव का मंदिर मूल रूप से कहाँ पे स्थित है, तो आप सब जानते हैं खजुराहो इसका राइट आंसर बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। 16 में पूछा गया पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा स्थित है। पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा कहाँ पे स्थित है। ऑप्शंस हैं एलिफेंटा, खजुराहो, अजंता, एलोरा। बेटा पंचमुख परमेश्वर की जो प्रतिमा है मूल रूप से एलिफेंटा गुफा में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है फर्स्ट के साथ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वमूल्यांकन वाली पद्धति अपना रहे होंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्वमूल्यांकन जब आप करेंगे, खुद का स्वमूल्यांकन करेंगे तो बहुत अच्छे से मूल्यांकन आपका हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ मूल्यांकन करना सीख लीजिए। आप ईमानदारी के साथ अगर अपना स्कोर बताएंगे तो निश्चित रूप से आप बेटर कर पाएंगे। केवल वाहवाही लूटने के चक्कर में मत रहिएगा। बेटा आपको तैयारी करनी है तो ईमानदारी के साथ तैयारी करिएगा। टेस्ट पेपर में ही केवल ईमानदारी दिखानी है। वैसे तो आपको जो सिलेबस पढ़ाया गया है उसे तो आपको खुद ही पढ़ना है, उसमें कोई मैं स्कोर की डिमांड करता नहीं हूँ, ठीक है। तो यहीं आपको दिखाना रहता है कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में पूछा गया 1830 ईस्वी में ब्रिटिश फौजी ने सिगरिया गुफा की खोज की थी। बेटा सिगरिया गुफा की खोज 1830 ईस्वी में कहाँ पे खोजी गई, ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, श्रीलंका। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो आप जानते होंगे सिगरिया गुफा मूल रूप से पड़ोसी प्रांत जो है श्रीलंका में स्थित है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया
कबीर और विशिष्ट गुफा स्थित है? कबीर और विशिष्ट गुफा स्थित है। ऑप्शन हैं सिगरिया गुफा, सित्तनवासल गुफा, जोगीमारा गुफा या फिर बाघ गुफा। मैं बताना चाहूँगा बेटा जो कबीर और विशिष्ट गुफा है ये मूल रूप से जोगीमारा गुफा में स्थित है। और जोगीमारा गुफा आप जानते हैं सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ में मूल रूप से पाया जाता है। तो जोगीमारा इसका राइट आंसर बन रहा है कबीर और विशिष्ट के लिए, यानी सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगलेश या पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में चित्रित बनाए गए थे, यानी कि इसमें चित्र बनाए गए थे। ऑप्शंस दिए गए बाघ गुफा, जोगीमारा गुफा, बादामी गुफा या फिर एलोरा गुफा। आप जानते होंगे कर्नाटका राज्य में पड़ता है, बादामी गुफा उसका नाम है। मंगलेश या फिर पुलकेशन द्वितीय के समय में वहाँ पे चित्र बनाए गए। राइट आंसर बी के साथ जा रहा है। टेक्स्ट पेपर 61 का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेरूल किस गुफा का पुराना नाम है? बेरूल किस गुफा का पुराना नाम है? ऑप्शंस में दिया गया अजंता गुफा, एलोरा गुफा, बादामी गुफा या फिर बाघ गुफा। आप जानते होंगे बेरूल पुराना नाम एलोरा गुफा का है। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। तो बेरूल कुल मिला के किसका पुराना नाम है बेटा? एलोरा गुफा का पुराना नाम है। सी राइट आंसर बन रहा है। कुल मिला के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं इस टेस्ट पेपर के। ये टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। बार बार कहता हूँ अपना स्वमूल्यांकन अच्छे से करिए। आपका स्कोर जो रहता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।